श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का पुनः स्वागत है। कितने लोगों को अगर मैं कुछ गुजराती में पढ़ूंगा तो अब समझ में आएगा? कितने लोगों को नहीं समझ में आएगा? गुजराती में पढ़ूंगा तो ओके, बाद में समझा दूंगा हिंदी। थोड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल पढ़ेंगे, फिर उस पर चर्चा करेंगे ना, क्योंकि आधे लोग यही चर्चा कर रहे हैं तो हम ही खुद चर्चा कर लेते हैं आपके साथ। ઇસ્કોન મંદિરના પૂજારીઓ મારી પુત્રીને ડ્રગ્સ આપે છે, તેને બચાવો। એસજી હાઈવેના મંદિરના પૂજારી મામલે હાઈકોર્ટમાં અરજી। 6 મહિનાથી પુત્રી લાપતા, જાનનું જોખમ। હાઈકોર્ટે યુવતીને હાજર કરવા પોલીસને કહ્યું। એસજી હાઈવે પર આવેલા સુપ્રસિદ્ધ ઇસ્કોન મંદિરના પૂજારીઓના કથિત બ્રેઇન વોશ અને પ્રભાવમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી લાપતા બનેલી પુત્રીની ભાળ મતલબ ઓળખાણ મેળવવા પિતાએ ગુજરાત હાઈકોર્ટ દ્વાર ખખડાવ્યા છે। અરજદારે તેમની પુત્રીને જાનનું જોખમ હોવાની અને તેને નિયમિત રીતે ગાંજો ડ્રગ્સ અપાતું હોવા સહિતના ગંભીર આક્ષેપો પણ અરજીમાં કર્યા છે। હાઈકોર્ટના જસ્ટિસ ગીતા વિશેષણ અને જસ્ટિસ સંજીવ કરની ખંડપીઠે કેસની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ લાપતા યુવતીને અદાલત સમક્ષ હાજર કરવા અદાલતે હુકમ કર્યો હતો અને કેસની વધુ સુનાવણી તારીખ 9મી જાન્યુઆરીએ રાખી છે। ખંડપીઠે રાજ્ય સરકાર, શહેર પોલીસ કમિશનર, મેઘાણીનગર પોલીસના મથક પીઆઈ ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલા નીલેશ नरसैयाद देशवानी, सुंदर मामा प्रभु, मतलब उनका नाम ऐसे सुंदर वामन प्रभु है, उनको कैसे मामा सुनाई दिया, अन्य मुरली मनोहर, ऐसा उनका नाम मुरली मोहन है तो इधर मनोहर छपा है। अरण्य नारद मुनि उर्फे निमाई मुरली मनोहर प्रभु, अंकिता सिंधी, हरिशंकर दास, ऐसा तो कोई है ही नहीं, अक्षय तिथि कुमारी, मोहित प्रभुजी महाराज, अने कॉपर्स यानी कि जो लड़की लापता हुई है वो कारण दर्शक नोटिस जाहिर करी छे। सुंदर मामाए शिष्य साथे परणावी देवानो हुकुम करेलो। અરજદારના તરફથી હેબિયસ કોર્પસમાં એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે મંદિરના પૂજારી સુંદર મામાએ એક શિષ્ય સાથે અરજદારની પુત્રીને પરણાવી દેવા તેને હુકમ કર્યો હતો। જો કે અરજદારે ના પાડી હતી કે તેઓ તેમના સમાજમાં જ તેમની દીકરીને પરણાવવાની હોય છે। એ પછી પણ તેને ધમકીઓ મળી હતી અને આખરે મથુરાના એક શિષ્ય સાથે તેમની પુત્રીને ભગાડી દેવાઈ હતી। ઇસ્કોન મંદિરમાં બ્રેન વોશ કરાય છે।
હેબિયસ કોર્પસમાં એવો ગંભીર આક્ષેપ કર્યા હતા કે ઇસ્કોન મંદિરમાં યુવતીઓનું બ્રેન વોશ કરાય છે અને ધર્મના નામે આડંબર ચાલી રહ્યો છે. સુંદર મામા સહિત પૂજારીઓને મંદિરમાં આવતા શ્રદ્ધાળુઓનું એટલી હદ સુધી બ્રેન વોશ કરે છે કે માતા પિતા કરતા પણ ગુરુ મહત્વના છે અને મંદિરમાં રહેતી 600 યુવતીઓ ગોપી છે અને તેઓ કૃષ્ણ સ્વરૂપ છે તેવું માનવા માટે मजबूर करे छे. ये दिव्य भास्कर में 2 दिन पहले का एक आर्टिकल छपा था, है नो. तभी हमारे जो गुजराती नहीं समझते भाग्यशाली लोग उनके बारे में बता देते हैं कि ऐसे लिखा है कि एक लड़की थी जिनको ड्रग्स दिया जाता था. मतलब हालांकि ये लोग बोलना क्या चाहते हैं समझ में नहीं आया. कभी बता रहे हैं कि ड्रग्स दिया जाता था, कभी बोल रहे हैं कि किसी लड़के के साथ मैरिज करने के लिए प्रपोज करे, कभी बोल रहे हैं कि लड़की लापता है. तो एग्जैक्ट है क्या समझ रहे हैं. तो ये एक्चुअली ऐसे आर्टिकल्स ऐसे ये जो है पूरा एक ऐसा एक आर्टिकल है. हालांकि हमारे मंदिर में मीडिया आई थी और जो हमारे कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने इस्कॉन के डिफेंस में बहुत सारे प्रूफ प्रमाण किए और वो न्यूज़ चैनल में आया है, वो भी देख सकते हो, है नो. तो इधर सबसे पहला भी हम समझते हैं इस्कॉन मंदिરના પૂજારીઓ મારી પુત્રીને ડ્રગ્સ આપે છે તેને બચાવો. अच्छा, ड्रग्स आप दे रहे हैं तो मैंने तो आज तक कभी ड्रग्स देखा भी नहीं है. नहीं सही बोल रहा हूँ. और ड्रग्स बनता कैसे है? ये मंदिर की प्रीमाइसिस में ऑनियन गार्लिक भी चाय भी नहीं आता तो ड्रग्स कैसे आएगा? मान लीजिए कि ड्रग्स दे रहे हैं, चलो ऐसा तो नहीं है बट मान लीजिए ड्रग्स दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? खुद के साथ मैरिज करो ऐसा तो कुछ तो बोल रहे नहीं बोल रहे हैं ना कि एक औरत के साथ मैरिज कर लो. और जिनकी बात कर रहे हैं ना वो तो प्रभु जी कब से मायापुर शिफ्ट हो गए, वेस्ट बंगाल शिफ्ट हो गए कब से 8 महीना हो गया. 8 महीना 1 साल ऊपर हो गए. वो भी जिनके बारे में लिखा है वो मंदिर में रहते ही नहीं सबसे पहली बात. और वो खुद मैरिड है, वो खुद मैरिड है, उसका बच्चा भी है और वो मायापुर में रहता है. ये लड़की जो है ऑनलाइन कनेक्टेड हुई थी और ये लड़की को ऐसा है जैसे हम ना हरे कृष्णा करते हैं माला, तो हम कुछ नियम पालन करते हैं जो भी कि भाई नॉनवेज नहीं खाते, जुआ नहीं खेलते, नशा नहीं करते, नो, तो बाहर का नहीं खाते, मूवीज और ये सब फालतू चीज़ें नहीं देखने जाते, है ना. तो वो लड़की ने सोचा कि मैं अगर मैरिज करूंगी तो भी कोई इस्कॉन का फॉलोअर हो तो मेरे लिए ये सब फॉलो करना बहुत अच्छा रहेगा, राइट नो. अगर दूसरा कोई हुआ तो मुश्किल होगा ना. तो उसने बोला कि मेरे को मैरिज करना है इसके साथ, पर वो उसकी कास्ट का नहीं था, वो उसकी कास्ट का समा नहीं था. तो फिर उसके घर पे प्रॉब्लम हुआ ना, उसके घर पे प्रॉब्लम हुआ जैसे इधर हो रहा है ऐसे वो काय करने लगे. तो ऐसे प्रॉब्लम हुआ उसको, तो फिर बताया गया कि भाई नहीं, तो जिनके साथ मैरिज करना था पता है ना, मथुरा, मतलब वो वृंदावन में रहते हैं. तो उसने क्या किया, भाग के मैरिज कर लिया. अभी इस्कॉन ने भागना सिखाया मैरिज करके, आप बताओ.
कितने लोग भाग के शादी करते हैं? ये कुछ नया है समाज में? नया कुछ चल रहा है तो बताओ भैया, कुछ नया है क्या? और मान लीजिए ये लोगों ने भाग के मैरिज कर लिया, उसमें संस्था का क्या? ऐसा मान ले, ऐसा कुछ मान लेते कि चलो साधु बनाने के लिए उसको ड्रग्स देते तो चलो कुछ अलग बात होती कि चलो यार और शब्द पुजारी है, पुजारी शब्द का अर्थ क्या होता है पता है? जो खाली भगवान की आरती करता है, उसको बेचारे को टाइम ही कहाँ रहता है और कुछ करने का। ये जिनके बारे में बात करें ना, सारे लोग मैरिड है। बोलते हैं मंदिर में 600 गोपी रहती है, दिखाओ ना 600 कहाँ रहती है? इतने इतने छोटे मंदिर में 600 लोग कैसे रह सकते बताओ? हाँ वो भी गोपी। पीछे गेस्ट हाउस है, देख लो, वो तो हाँ तो रूम है, वो तो ऊपर तो हम हार्डली 30, मंदिर में हार्डली 50 लोग रहते होंगे, उसमें से आधे मैरिड, हमारे जैसे 20-30 साधु है बस। ये मंदिर की बात करें तो, और ना आप लोग आते तो लड़कियां, इतनी लड़कियां दिखती हैं आपको? कहीं तो घूम रही होगी गोपियां लीला करने के लिए। इतने महीनों से आते हो, कभी देखा क्या गोपी? मतलब कोई लड़की? ड्रग्स दिया जाता है इधर तो, प्याज लहसुन भी नहीं दिया जाता, क्या ड्रग्स देंगे? ऑनियन भी नहीं दिया जाता, गार्लिक टी भी नहीं दिया जाता, क्या नशा करेगी? और बोले 6 महीने से लापता है, तो अब तक क्या सो रहे थे? अब तक बुद्धि नहीं पहुंचा, 6 महीना हो गया, अब तो हाईकोर्ट नहीं जाना आपको। और वो लड़की का वीडियो भी है हमारे ग्रुप्स में, उसने बोला मैं खुश हूँ, मैं मैरिज करके मैं खुश, मैं मेरी मर्जी से गई, किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। तो ऐसे बहुत सारे, आप देखो, एक भी ऐसी आध्यात्मिक संस्था बताओ कि जिनके बारे में ऐसा कुछ र्यूमर्स ना फैला हो। कुछ संस्था का सही होता है, कुछ संस्था का गलत होता है, तो उसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम मान ले। लोग ना ऐसी बातें जल्दी मान लेते हैं। अभी अच्छा लगा, इस्कॉन मंदिर में 27 साल से एवरीडे फ्री में खिचड़ी वितरण होता है। एवरीडे 100-150 किलो खिचड़ी बंटता है, मतलब ऑलमोस्ट हर रोज मिनिमम 400-500 लोग खा के जाते हैं। वो तो कभी पेपर में नहीं आया कि आज इस्कॉन संस्था में, जैसे अभी 31 को हमारा वो फेस्टिवल है विप्लव, आप लोग भी आएंगे उसमें। हमारे बहुत बड़े एक गुरुजी आ रहे हैं नो दिल्ली से, तो 500 लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, बॉयज़ के लिए है वो। तो तब तो पेपर में नहीं आएगा कि आज नशा मुक्ति के बारे में जो है ज्ञान दिया गया सबको। और न्यूज़पेपर में कोई कुछ भी छाप सकता है, सही है? ऐसा कुछ प्रमाण मांगते हैं क्या? लाओ दिखाओ, प्रूफ क्या है? कुछ मतलब प्रमाण? ये जिसने भी किया उसको बोला लाओ दिखाओ, प्रमाण दिखाओ। ऐसा कुछ होता है क्या? कभी भी कुछ भी छाप देते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसा ही समझते हैं। तो ये हमने इसीलिए आप लोगों को, हाँ आप लोगों को इसमें से कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, बाकी सिंपल लॉजिक है कि ऐसी सारी घटनाएं अगर कभी भी आप पढ़ते हो तो हमसे डिस्कशन कर सकते हो, रियलिटी क्या है, फैक्ट क्या वो जानने के लिए। कोई कुछ भी बोलता है तो आप सीधा बता सकते हो। ये उंगलियां सब सही नहीं, सब समान नहीं है ना, तो ऐसे ही हाँ
संस्था के साथ कुछ गलत भावना वाले लोग भी जुड़ते हैं, ऐसा नहीं है, बट उसमें संस्था का क्या दोष है? गीता का क्या दोष है? भगवान का क्या दोष है? जैसे मान लीजिए आप लोग लेक्चर में आते हैं, कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ गया जिसने देखा कि ये बैग लाया है, उसकी बैग में जो है उसने उसको 500 रुपये रखते हुए देखा, तो उसे 500 रुपये चोरी कर लिया, तो आप क्या मानोगे कि मेरा पैसा चोरी कर लिया? किसने चोरी किया? मंदिर में चोरी हुआ, पर वो भी तो बाहर से ही आया था, तो उसमें संस्था क्या करेगा? कुछ नहीं। क्या लगता है किसका दोष होता है? व्यक्ति विशेष का ना, कि कोई इंस्टीट्यूशन का? इंस्टीट्यूशन ही गलत सिखाता है, ऐसे कैसे? इंस्टीट्यूशन तो सही सिखाने के लिए बनाया है। स्कूल में कोई ड्रग्स लेते हैं, ऐसे तो कॉलेज में भी ड्रग्स लेते हैं लोग, लेते हैं कि नहीं लेते? कॉलेज में तो छापो ना, वो कॉलेज में ड्रग्स बेचते हैं लोग, वो ड्रग्स, वो कॉलेज में लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, ड्रग्स ले रहे हैं, वो तो कभी न्यूज़पेपर में नहीं आया। हाँ, या किसी की लड़की भाग गई तो दिखो ना, ये लड़के के साथ भाग गई, आध्यात्मिक संस्था का नाम जोड़ देते हैं। हाँ, ये अच्छा है, ये कंटेंट, आज ये मिर्च मसाला ज़्यादा बिकता है लोगों का। We cannot simply hear and believe without any proof, without any logic. What ISKCON is doing? No? And tell your experience with ISKCON, na? Don't tell other experience or other rumors. Who never ever bothered to come and visit the temple. आप आओ मंदिर में, आप 1 घंटा आधा घंटा बिताओ, आप सुनो क्या बता रहे हैं, आप समझो बातों को, फिर बताओ कि कैसा लगा आपको। क्या लगता है, ये सही रहेगा ना? रादर देन बस बोल ले। प्रॉब्लम क्या नड़ा इन्हें, जिन्होंने भी आर्टिकल दिया उनको, कि वो लड़की ने भाग के शादी की, क्यों? ISKCON वालों ने सिखाया। अच्छा, तो ISKCON में तो वो 2 साल से आती है, उसके पहले आप ही के पास थी, आप संस्कार नहीं दे पाए ना, मतलब आपका इन्फ्लुएंस नहीं चला ना उस पे ना। आज लोग, कितने लोग बाहर के समाज में शादी करते हैं, तो उसमें ISKCON का क्या दोष है? बहुत सारे लोग, चलो ये एक है, सारी लड़की ऐसा करती हो तो चलो मान सकते हैं कि चलो संस्था में ऐसा सिखाया जाता है कि हम बोले वहीं मैरिज करने के। संस्था में कितने लोग जो फैमिली वाले आते हैं या फिर लड़के लड़की आती है, वो सब अपनी, बहुत सारे, ऑलमोस्ट लोग, सभी लोग, मतलब ऑलमोस्ट क्या, सभी लोग अपनी मर्जी से ही मैरिज करते हैं। तो सभी के साथ अगर ऐसा हो रहा हो कि हाँ सभी को यही बताते कि इसके साथ मैरिज करो, तो चलो कुछ दिखता है कि ऐसा क्यों, बट ये एक व्यक्ति ने, वो भी अपनी इच्छा से किया। मान लीजिए कि उसने बोला, मान लीजिए मैं इसको बोलूं, है ना, ये हमारी कुछ सच एंड सच ISKCON की फॉलोअर्स है, उसके साथ मैरिज करो, तो इसकी बुद्धि क्या घास चरने गई है? एक अगर दूध पीता बच्चा है, ये बोलेगा मेरे को नहीं करना है, नहीं करना है। मान लीजिए कि भाई हाँ भाई हमें नहीं करना है, ज्यादा फोर्स करे तो मत आओ ना, मंदिर बंद कर दो।
और भाग गई मतलब क्या? भगाया थोड़ी गया, भाग गई ना वो। मान लीजिए भगाया भी गया तो वो उसमें उसका भी तो दिमाग होगा कि बंद कर दिया। जबरदस्ती किसके साथ रिलेशन बना सकते आप बताओ ना? हाँ, किसके साथ रिलेशन बना सकते हैं? क्या लगता है, सही है? हैं? और मान लीजिए कि भाई जबरदस्ती वो चलो कर भी दिया, ठीक है, पर कितने समय का वो रिलेशन रहेगा बताओ ना? कितने समय तक वो रिलेशन रहेगा आप मुझे बताओ? 1 महीना 2 महीना? उसको भगा के लाया गया तो फिर से भागेगी या? देखो, हरे कृष्णा, मेरा नाम शिमला देशवानी है और ये मेरे हस्बैंड है नीलेश देशवानी। सो मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस शादी में। 27 को मैं खुद अपनी मर्जी से अपने घर से निकली थी और ये जो मेरे पेरेंट्स कंप्लेन लिखवा रहे हैं, जो भी पुलिस स्टेशन में उन्होंने कंप्लेन लिखवाई कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ ये सब, तो मैं बाय फ्लाइट आई हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ पे चेकिंग में देख सकते हो कि मैं क्या क्या लेकर गई थी क्या नहीं। वहाँ पे ऑलरेडी सारा फुटेज वगैरह सब कुछ होगा, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाएगी आपको आराम से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो मतलब मई लास्ट में उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा और पीटा था, जो मैं एक हेल्प के कारण मैं अपने फ्रेंड के घर चली गई थी और वहाँ से भी वो मुझे कैसे भी करके वापस लेकर आ गए थे। और वापस लाने के बाद घर पे सेम चीज़ स्टार्ट हो गई थी कि तुम्हें मार देंगे, पीट देंगे, ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करा देंगे, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं हम, बिकॉज हम पेरेंट्स हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगेन स्टार्ट हो गई थी और मुझे लग रहा था कि यहाँ पर तो मेरा मतलब मेरी लाइफ ख़राब हो सकती थी अगर मैं वहाँ रहती। सो इसीलिए मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। अपनी सेफ्टी को देखकर मैं वहाँ से निकली हूँ और मैं इस शादी में बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने अपनी मर्ज़ी से की है। और जो मेरे पार्टनर हैं वो बहुत अच्छे हैं, मुझे हमेशा सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स अभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से वो झूठी झूठी कंप्लेंट्स लिखवा रहे हैं ताकि कैसे भी करके हम लोगों को परेशान कर सके। और बहुत सारे ऑडियो मैसेजेस भी हैं मेरे पास, रिकॉर्डिंग्स हैं जो उन्होंने मुझे धमकी और ये सब दी हुई है। सो अगर आप चाहो तो मैं वो भी आपको भेज सकती हूँ। सो प्लीज़ मेरा बस इतना रिक्वेस्ट है, मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ और मैं किसी को भी कुछ परेशान नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मुझे परेशान किया जा रहा है वो भी बिना कारण के, जबकि मेरे साथ इतना बुरा किया है, मैं चाहूँ तो कंप्लेन भी कर सकती थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, बट स्टिल मैंने नहीं की बिकॉज मुझे लगा कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, बट अगर मेरे पेरेंट्स ऐसे झूठे आरोप लगा रहे हैं और सब चीज़ें कर रहे हैं, वो मुझे परेशान कर रहे हैं, धमकियाँ दे रही हैं। अभी भी उनके रिकॉर्डिंग्स और आप मैसेजेस देखोगे तो बिल्कुल धमकियाँ ही हैं उसमें कि तुम वापस आ जाओ वरना तुम्हारे साथ हम ये कर देंगे, तुम नहीं जानती हमारी पहुँच कहाँ तक है, ये सब चीज़ें, हम तुम्हें जिंदा जला देंगे, गोली से मार देंगे, पापा के पास बंदूक है। तो ये सब चीज़ें अभी भी हो ही रही है। तो प्लीज़ मेरी इतनी रिक्वेस्ट है कि ना मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, ना मुझे उनसे कुछ बात करनी है और ना ही मुझे उनको देखना भी है। yes. तो यही उसके पापा आर्मी में इसलिए बंदूक है। तीन बार बोल दी ना, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। माइक दू उसने बाद में चौका। हाँ? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? इसको तो अच्छा, उसने अच्छा सिखाया ना कि भाई पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, वो हमें कितना भी गलत करे। बाकी तो अब देखो, तो समझ में आया? और क्या होता है ना कि आप देखेंगे ये संसार में एक ऐसा व्यक्ति बताओ जिसके बारे में किसी ने कुछ गलत ना बोला। मोदी जी इतना अच्छा करे, गलत बोल रहे हैं लोग। हाँ, गांधी जी के बारे में गलत बोला, बहुत सारे लोग सबके बारे में गलत बोल रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है।
जब आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो मतलब लोग गलत बोलेंगे, अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ। जिसमें उन लोगों का सेल्फिश मोटिव कट रहा है उधर लोग चिल्लाएंगे, जहाँ लोगों का सेल्फिश मोटिव पूरा हो रहा है वहाँ हाँ में हाँ भरेंगे। यही दुनिया है ना। तो किसका किसका सुनते रहें। वॉट यू फील दैट इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन वॉट पीपल से। क्या लगता है? प्रॉब्लम्स हर जगह होते हैं पर सॉल्यूशंस भी तो होता है, मान लीजिए कि आपके घर में किसी ने ऐसे मैरिज कर लिया, आपकी बहन ने, तो लोग कैरेक्टराइज कर सकेंगे कि इसकी बहन ने ऐसा किया तो इसका भाई भी ऐसा ही होगा। ऐसा कोई सिंप्लीफिकेशन, ऐसा कोई जनरल कोटा होता है क्या कि ये ऐसा है तो मतलब वो ऐसा ही होगा? तब हमें कैसा लगेगा? यस। अगर हम दवाई ले रहे बुखार की, पैरासीटामोल, हमें अच्छा हो रहा है, तो कोई कितना भी चिल्ला कर बोले अरे पैरासीटामोल से तो कुछ नहीं होता, बुखार में पैरासीटामोल से कुछ नहीं होता है। अरे मैंने लिया है, मेरा सही हो गया, तू कौन है भाई? तेरा नहीं होता होगा, मेरा होता है, तो मुझे तो लेने दे। सही है क्या? तो ये है। और भी इस्कॉन वाले बच्चों को साधु बना देते हैं, और भी प्रीवियसली बहुत कुछ होता है साधु बना देते हैं। तो सही करते या गलत करते बताओ ना थोड़ा। सही करते हैं कि गलत करते हैं? क्या लगता है? हमको कोई इंजीनियर बना सकता है अगर हम ना चाहे तो? हाँ, डॉक्टर बना सकता है जब तक हम ना चाहे तो? हाँ हाँ ना? हाँ, हम खाली लोगों को एक वस्तु बना सकते हैं, है ना? क्या? मूर्ख बना सकते हैं। बस अगर हम चाहें तो। बाकी हम कुछ नहीं बना सकते। मतलब साधु बनना कोई ऐसे चने ममरे का खेल है? हमारे लड़के को साधु बना दिया, या साधु आवे तू मत जाना, साधु बन जाओगे। अच्छा, वो उसको रात रात में छुप छुप के जो करते हैं उस पर तो कंट्रोल होता है नहीं, और साधु बनने निकल पड़ा है। 2-3 महीने पहले या आने से पहले हड्डियां चबा रहा था, उसको क्या साधु बनेंगे? स्पोर्ट बाइक किसी के साथ नजर जल जाती है तो फिर तो ऐसे लोगों को अपने पे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम कभी इतना अच्छा भी बन पाएंगे। साधु मतलब बहुत आइडियल व्यक्ति होता है। साधु मतलब बहुत हाईली कैरेक्टर वाला व्यक्ति होता है ना, जो सबको इंस्पिरेशन देता है। तो अपने लिए इतना अच्छा सोचने का, हाँ, इतना अच्छा सोचने का अपने बारे में। साधु कपड़ों से नहीं, साधु हृदय से होता है। पैंट शर्ट में भी साधु हो सकता है,
साधु कैरेक्टर है, साधु बिहेवियर है, साधु पर्सनालिटी है, साधु कोई कपड़े नहीं है। नो मॉन्क जो लाल कपड़े में बैठा हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, बहुत सारी मालाएं पहने वो बॉलीवुड की वजह से हमारा मतलब जब साधु आता है तो यही होता है। अरे साधु पर्सनालिटी है, साधु पर्सन है ना, जिसका हेड से वो तिलक किया हो, सैफरॉन पहना हो, वो ही साधु नहीं हो सकता है। वो एक्सटर्नली साधु है, इंटरनली भी साधु के कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। या साधु बनना या मैरिज करना व्यक्ति की चॉइस पे डिपेंड करता है, वो उस पे डिपेंड करता है। 99 लोग तो मैरिज ही करते हैं, 1% लोग चूज करते हैं कि चलो मैं बनूं, है ना, और वो भी अपनी मर्जी से बनता है, कोई उसको फोर्स नहीं करता, उसकी इच्छा है। इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, तो साधु का भी ज़रूरत होता है ना सोसाइटी में, होता है कि नहीं होता है? आपको गीता कौन सिखाएगा? हाँ, सब लोग तो काम करेंगे तो फिर मंदिर कौन चलाएगा? पैसे वाले रखेंगे क्या मंदिर चलाने के लिए? नो, 25-25 हज़ार सैलरी, क्या मंदिर में ढाम 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 नगाड़ा बजाओ और क्या करो, आरती घुमाओ बस। ऐसा थोड़ी होता है। उसकी इच्छा है, उसको स्पिरिचुअल एनर्जी डेवलप करना है, उसको अपना वाइटल एनर्जी सेव रखना है, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, गॉड रियलाइजेशन करना है, नो। और लोग बोलते ब्रेन वॉश, ब्रेन वॉश। कपड़े ना हो वॉशिंग मशीन में तो वॉशिंग मशीन क्या वॉश करेगा? तो ब्रेन हो तो वॉश करेंगे ना। ब्रेन तो होना चाहिए सबसे पहले, ब्रेन तो होना चाहिए उसके पास, तभी तो वॉश करेगा, है ना। और किसी चीज को वॉश कब किया जाता है? मान लीजिए है, ब्रेन है, जैसे आप लोगों के पास है इसलिए इधर आए हो, नो। मान लीजिए वॉश किसको किया जाता है? जो गंदा आता है। हाँ, जब गंदगी होता है तभी तो वॉश करते हैं। तो उसके अंदर रावण जैसा कचरा था, उसको वॉश किया, सही है, ब्रेन वॉश ही करते हैं। उसको सही सिखाते हैं, सही समझाते हैं, सही बताते हैं, उसका ब्रेन वॉश करते हैं। कचरा भरा है उसको निकालते हैं और सही चीजें समझाते हैं, नो। रात रात में छुप छुप के जो करता है उसको बोलते हैं ये गलत है, उसकी वैल्यू सिस्टम इंप्रूव करते हैं। वो खंभे के साथ जीता है, उसको बाहर निकालते हैं। मुखवास की पूड़ी के साथ वो जीता है, कूल गाय, चिलमार गाय, स्पॉट बाइक विद समवन करके घूमता है, वो सभी से उसको बताते हैं, है ना। लेट उठता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना। क्रेजीनेस और लेजीनेस है उसका दूर होता है, क्या अच्छा बनता है व्यक्ति। चलो इतना अच्छा क्यों बन गया? जैसे हमारे बहुत सारे लोग जो सुबह जल्दी उठ के माला करते। सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, गलत बात है? तो बहुत सारे लोग पेरेंट्स बोलते हैं इतना जल्दी क्यों उठ जाता है? अरे समझो तो सही। मतलब आज ऐसा हो गया कि कुछ बुरा कर रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, सब करते हैं,
मंदिर जा रहे हैं, ये कौन जाता है? किताब पढ़ रहा है। अब देखो कुछ अच्छा करें तो उसे सरप्राइज, और कुछ बुरा करें पार्ट ऑफ लाइफ, नो। जैसे रेप हुआ, रेप हो गया, ठीक है। ऐसे दो लोग हाथ में हाथ लेके घूम रहे हैं, ऐसे यहाँ ऐसे है, तो लोग एंजॉय कर रहे हैं और माला कर रहे हैं ना, क्या हो गया, सब सही है। आज ये समाज की दुर्दशा। तो बोलने वाले तो बोलेंगे, आप लोगों को जो डाउट है पूछो, आपको सेटिस्फेक्शन होता है तो आप कंटिन्यू करो, नहीं होता तो ठीक है। किसको कोई जबरदस्ती कैसे बुला सकता है, नो? सही है। अब देखो, सबको पता है बांग्लादेश में गलत हुआ कि नहीं, तो क्या एक्शन है? कोई एक्शन, क्या एक्शन है? कुछ नहीं। भारत में प्रीवियसली बहुत सारा गलत हो चुका है, तो क्या? कुछ नहीं। तो जहां एक्शन लेना है, जहां बोलना है, वहां लोग बोलेंगे नहीं, no? तो कौन गलत है कौन सही है वो नहीं सोचना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है वो सोचना चाहिए। या हॉस्पिटल में आप जिस, मान लीजिए कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, उधर ना थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब उधर मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं है, क्लीनिंग थोड़ा अच्छा नहीं है, पर इलाज आपका प्रॉपर होगा और आप क्योर हो जाओगे, है ना। और दूसरा एक हॉस्पिटल है, मैनेजमेंट बड़ा बढ़िया है, साफ सफाई ऐसे ऐसे हो जाती है, खाना बाना सब अच्छा मिलता है, पर रोग अच्छा होगा कि नहीं पता नहीं। तो कौन सी अस्पताल में जाएंगे? इनकन्वीनियंस सहन करके पहली वाली में जाएंगे ना, कि उधर खाने पीने घूमने गए हो उधर, हाँ। तो कुछ तो कहेंगे लोग, किस लोगों का काम है कहना, है ना। और ये सतयुग से चलता आ रहा है, धर्म के ऊपर, भगवान के ऊपर ये सब आरोप होते ही है, चलता आ रहा है। जब इस्कॉन संस्था का स्थापना हुआ तो वो 70s में देवानंद जी ने मूवी बनाया, दम मारो दम मिटे जाए गम, बोलो सुबह शाम, हरे कृष्णा हरे राम। हाँ, तभी तब से इस्कॉन 1966 में बना, तब से केस चालू है। ये लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र गाते रहते हैं, तो धीरे धीरे दम मारो दम भूल गए सारे लोग, हरे कृष्ण हरे राम याद रखा, नो। इस्कॉन ने कोरोना में लाखों लोगों को खाना खिलाया, प्रसाद दिया। कितने लोगों के घर दिल्ली में और उस सब में प्रसाद जाता था, वो भूल गए लोग। और बहुत सारी जगह संस्था ने समाज में कंट्रीब्यूशन किया है, वो लोग भूल गए। याद क्या रहता है? ये वाला याद रहता है, जो हालांकि गलत है। कोई एक दिन रहे मंदिर में और देखे ऐसा कुछ होता है तो जो प्रूफ चाहिए मिल जाएंगे। सीसीटीवी चेक कर लो, पूरे मंदिर में कैमरा लगा, कुछ ऐसा कुछ गोपी दिखी तो
या तो ये सब बस सोचो, भगवत गीता क्या बताती है वो सोचो। कोई कुछ भी बोले, हाँ मैं तो जाता हूँ, देखो मंदिर में ये सब मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं जाता हूँ रूम में गीता सीखता हूँ, माला करता हूँ, खुश रहता हूँ। ज़्यादा तेरे को पंचायत है, जो भी बोलता है उसको बोले तू भी चल, मैं लेक्चर में बैठूंगा, तुम घूम लेना, ये करते हैं वो करते, तुम देख लेना, और फिर रील बनाना। तो मैं तो ढूंढ नहीं पाया, तो ढूंढ ले। हाँ, और क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो रिलैक्स रहो नो, इधर किसी को साधु नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि हम वो लेवल पे भी नहीं है। एक बात, दूसरी बात है कि भाई खुश रहो, है ना। हम सबको भगवान से जुड़ना सिखाते हैं, भगवान जो बताते हैं वही बताते हैं, और कुछ नया नहीं बताते हैं। भगवत गीता जो बताते हैं वही बताते हैं, कुछ अपना घर का जोड़ के नहीं बताते। हाँ? और हमारे भी सीनियर्स हैं। हाँ, अगर मुझे भी कुछ संस्था में गलत दिखा, जो हालांकि अब तक दिखा नहीं 12 सालों में, बट मान लीजिए कुछ दिखा, तो हम भी कुछ सोचेंगे कि क्या करना चाहिए, है ना। आप एक को मूर्ख बना सकते हो, सबको थोड़ी मूर्ख बना सकते हो। हमें थोड़ी कोई संस्था पैसा देता है, हम तो फ्री में सेवा करते हैं, है ना। तो मान लीजिए कि हाँ संस्था मेरे जेब में 5 लाख दे रहा है, तो मैं संस्था करूँ, बोले हाँ तो पता है। सबको थोड़ी मूर्ख बनाया जा सकता है। हमें थोड़ी पैसा मिलता है, हमें कुछ मिलता नहीं है कि ये बताओ जाओ बताओ, कोई बोला नहीं। कुछ पैसा लिया गया आपसे? नहीं, ना मुझे पैसा मिल रहा है ना आपको पैसा मिल रहा है। हम भी छोड़ के जा सकते हैं अगर कुछ गलत दिखा तो, बट नहीं है ना, इसीलिए तो है। कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये गलत है, अब से मत आना मंदिर, ये गलत है। पर ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपका वेल विशर हूँ, है ना। संस्था भगवत गीता की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करती है, तो हम भी गीता की शिक्षा बताते हैं। क्योंकि संस्था के साथ हम क्यों हैं? क्योंकि संस्था सही है, इसीलिए हम उनके साथ हैं। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये विश्वास होना चाहिए कि भाई हाँ ठीक है। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, कुछ ऐड करना है, किसी को कुछ बताना? नहीं, सब सही है। ओके